हे गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे आप Amazon FBA बिजनेस में 20 से 30 लाख रुपए का बिजनेस बना सकते हो, रेवेन्यू बना सकते हो मंथ ऑन मंथ। हम बात करेंगे सारी डिटेल्स के बारे में, जो भी मेजर क्वेश्चंस होते हैं दैट आई गेट फ्रॉम ऑल द सेलर्स दैट आई वर्क विद, राइट? वील टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू ऑन द स्क्रीन। बाय बाय। So before we even start talking about questions जो generally आपके mind में होंगे before you start your Amazon business or Amazon FBA business, let's talk about what it takes to scale Amazon FBA business to 30 lakhs per month. क्या लगेगा, right? So mindset लगेगा अगर आपको 30 लाख रुपए का महीने का धंधा बनाना है तो, right? अब 30 लाख रुपए का धंधा ऐसे ही नहीं बनता है जनरली। लोग दूसरों के ग्राफ्स देख लेते हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट्स डाले होते हैं सेल्स के कि मैं तो 30 लाख रुपए की सेल करता हूँ, 50 लाख की सेल करता हूँ, मैं 1 करोड़ की सेल करता हूँ। और लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट इवन नोइंग के एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाना उतना ही सीरियस है जितना एक नॉर्मल कोई और बिजनेस बनाना है, राइट? सो इट्स अ सीरियस बिजनेस, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स द राइट अमाउंट ऑफ इनपुट्स ऑल्सो। आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सो सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के बिजनेस बनाने मत निकल जाओ, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ इट, क्या क्या लगेगा एक बिजनेस बनाने के लिए। जस्ट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। यूट्यूब विल गिव यू द डायरेक्शन, यूट्यूब हैज abundance of knowledge, right? We can only give you the right direction with this channel or with this medium, right? You have to take an action, you have to decide कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है, राइट? अब आपकी चॉइस है कि आपको सही नॉलेज लेनी है या फिर स्क्रीनशॉट्स में आके या लोगों की बातों में आके एक्शंस लेने हैं, राइट? सो दैट्स वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू स्टेट बिफोर इवन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट FAQs और जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग में, राइट? सो वील स्टार्ट विद दैट। First question that I hear the most from Amazon sellers is India versus China debate. या कि इंडिया के प्रोडक्ट्स बेचूं मैं अमेजोन पे या चाइना से इंपोर्ट करूं। नाउ दोनों ही चीजें अमेजोन पे चलती हैं और बहुत बढ़िया चलती हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, राइट? चाइना से इंपोर्ट करना जनरली इट टेक्स कैपिटल, right? Because you will have to import in a bigger amount to make sure that your unit economics are good. अगर आपको सस्ता सोर्स करना है तो आपको एक सर्टेन क्वांटिटी सोर्स करनी पड़ेगी, और जब आप चाइना से यहाँ सोर्स करते हो तो आपका शिपिंग फीस जो लग जाती है यहाँ से यहाँ तक लाने की एक प्रोडक्ट को, दैट बिकम्स हायर इफ योर क्वांटिटी इज लो। तो अगर आप बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करना चाहते हो देन ऑब्वियसली इन लॉट ऑफ कैटेगरीज चाइना मेक सेंस, बट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट अ न्यू बिजनेस, you don't have a lot of capital, you're just willing to start your sales on Amazon, India has everything here. You can find a lot of suppliers in India as well for the same products. Work with those people who are importing in bulk from China, right? इंडिया में बहुत बड़े बड़े importers हैं जो ऑलरेडी बल्क में import करके रखते हैं वो चीज़ें। अगर आपको वही प्रोडक्ट बेचना है जो चाइना में ही मिलता है, यहाँ मिलता नहीं है, बट देन देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एज वेल नाउ, राइट? सो इंडिया वर्सेस चाइना डिबेट का कोई एंड नहीं है। It depends on your situation, what you want to do. Moreover, you have to understand if you are heavily dependent on import, right? Import duties change होती हैं, regulations change होती हैं, right? Time to time. And then finding, entrusting the right suppliers is also a challenge if you import from China. So ये challenges अगर आप solve कर सकते हो, अगर आप इतने बड़े business already हो, या फिर आपकी लेट्स से इवन इफ यू आर अ न्यू सेलर बट आपकी ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, राइट? ऑलवेज एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, बट if you just want to start with a very less capital, as I said, India has everything, every type of manufacturers, every type of suppliers you can find in India. यहाँ सब मिलता है, ढूंढने वाला चाहिए, सही रेट पे भी मिल जाता है, बस ढूंढने वाला चाहिए, राइट? So that's the most important question. मोरओवर अगर एक और चीज़ है जो मुझे बतानी है चाइना से रिलेटेड, आपने कोविड देखा है 2020-2021 जब इम्पोर्ट हो ही नहीं पा रहा था चाइना से। जस्ट आस्क एनी सेलर, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ सेलर्स, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ सेलर्स इवन राइट नाउ एज एन एजेंसी। सबके इम्पोर्ट बंद थे, एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग विद देयर इन्वेंटरी, कहाँ से सोर्स करें, कैसे सोर्स करें, राइट? सो ये सारे चैलेंजेस नहीं होते। द बेस्ट वुड बी टू क्रिएट अ मिक्स ऑफ इन्वेंट्री इन द लॉन्ग रन। मे बी आधा कैटलॉग या लेट्स से 60-70% कैटलॉग इंडिया का हो, rest 30% catalog or 40% catalog can come from China. So this is how you can segregate. It's always good to
diversify. So that's question number 1. Second thing which I hear a lot is मेरा average selling price क्या होना चाहिए success के लिए. In my opinion, मैंने जितने sellers के साथ काम किया है, worked with more than 200 sellers in my e-commerce journey as a consultant. जितने भी sellers 500 रुपए के ऊपर average selling price रखते हैं, generally उनका success easy होता है. We have seen them grow tremendously on the platform. अब उसके reasons है. अगर आप अपना प्राइस 500 रुपए के नीचे रखते हो एवरेज सेलिंग प्राइस, आपका मार्जिन बहुत कम हो जाता है. मार्जिन क्यों कम हो जाता है? अब ह्यूज चंक ऑफ योर रेवेन्यू विल गो टू Amazon इन द फॉर्म ऑफ शिपिंग, कमीशंस एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो प्राइस तो फिक्स है ना. आप प्रोडक्ट 500 रुपए का बेचो या 1000 रुपए का बेचो, शिपिंग तो आपके केजी के हिसाब से कटेगी ना, राइट? जैसे मिनिमम शिपिंग Amazon पे आई थिंक 50-60 रुपए के आसपास है, इट इज अ रीजनल शिपिंग. तो वो 60 रुपए तो लगने ही है ना. प्रोडक्ट अगर 200 रुपए का है तो भी 60 रुपए लगेगा, अगर वो आधा किलो का प्रोडक्ट है, आधा किलो के नीचे है तो. अगर वो प्रोडक्ट 1000 रुपए का है और आधा किलो के नीचे है तो भी उस पर 60 रुपए ही लगेगा. सो इन जनरल आपकी फिक्स कॉस्ट जो होती है यूनिट इकोनॉमिक्स में, वो कम हो जाती है इफ योर एवरेज सेलिंग प्राइस इज हायर. दैट इज 1. सेकेंड, इफ यू हैव दैट मच मार्जिन, आपका एडवर्टीजमेंट भी ईजी हो जाता है. प्रोडक्ट को प्रमोट करना, रैंक करना ईजी हो जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू. अगर मैं 200 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने निकलूंगा और अगर मेरा एक क्लिक का कॉस्ट, सीपीसी जिसको बोलते हैं, इज कमिंग अराउंड लेट्स से 5 रुपीज, तो मैं उतना शायद अफोर्ड नहीं कर पाऊँ. उतने मेरे मार्जिन ही नहीं होंगे. लेट्स से 200 रुपए के प्रोडक्ट पे लेट्स से मेरा 10% या 20% मार्जिन है, विच इज हेल्दी मार्जिन इन ई कॉमर्स. तो मैं 40 रुपए बचा रहा हूँ. अब वो 40 रुपए में कितना मैं एडवर्टाइज करूंगा और कितना मैं बचाऊंगा, it becomes really very difficult, right? So generally, if you are launching new product, make sure, or maybe just try to ensure that your average selling price is above 500 rupees. Best would be to around somewhere between 750 to 1000. That's the sweet spot, I would say. क्योंकि इंडिया में उससे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट थोड़ा बेचना भी डिफिकल्ट है. लोग अपने पॉकेट से पैसा नहीं निकालते हैं इंडिया में इजीली. बट 500 के नीचे इज वेरी डिफिकल्ट टू रैंक द प्रोडक्ट, राइट? सो दैट इज one thing. Then another question that a lot of sellers or potential sellers, people who want to start on Amazon, ask is कि परचेज प्राइस से सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो हो. अगर आप इससे पहले वाला रूल इंश्योर कर रहे हो कि आप 500 रुपए के ऊपर का प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट? इफ योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन 500, देन योर आइडियल परचेज प्राइस शुड बी 1/3, राइट? अगर मैं 600 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरा परचेज प्राइस 200 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए टू हैव हेल्दी मार्जिन्स, राइट? दिस विल इंश्योर कि आपकी सारे डिडक्शंस होने के बाद, रिटर्न्स का, कमीशंस का, फिक्स फी, शिपिंग फीस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ये सब निकालने के बाद आपके पास हेल्दी मार्जिन्स बचें, राइट? सो दैट्स द आंसर. 1/3 जनरली आपको मेंटेन करना चाहिए. अगर आप इससे भी नीचे सोर्स कर पाते हो, अगर आप 200 रुपए के नीचे भी सोर्स कर पाते हो उस प्रोडक्ट को जो आप 600 रुपए का बेचने वाले हो, देन इवन बेटर, ठीक है? अब ये एक क्वेश्चन बहुत आता है कि यार मेरा गोल है 30 लाख रुपए की सेल करना महीने, डेली 1 लाख रुपए का रेवेन्यू करना, मेरे को कितने प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे? नाउ दिस टू डिपेंड्स, इसका भी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, राइट? दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव. अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत नीश हैं, जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है Amazon पे, then you have to launch a lot of products, right? अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने एक स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया है ऐसे प्रोडक्ट्स का जिसमें बहुत अच्छी डिमांड है Amazon पे, बट कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, और आपने उसको सोर्स कर लिया उस प्रोडक्ट को, तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगेंगे टू रीच दैट 30 lakhs का सेल इन अ मंथ, राइट? सो आई हैव सीन सेलर्स, एक सेलर था दैट आई यूज्ड टू वर्क विद, जिसके सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स थे, राइट? और वो 2 प्रोडक्ट्स के बेसिस पे यूज्ड टू डू 25-30 lakhs का सेल इन अ मंथ. एंड आई हैव सीन सेलर्स जिनके 22 हजार प्रोडक्ट्स का कैटलॉग भी है और वो 25-30 लाख रुपए की ही सेल करते हैं एक मंथ में. तो इट डिपेंड्स आप किस कैटेगरी में हो, उसकी कितनी डिमांड है. इफ यू वांट आई कैन आल्सो क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू डू प्रोडक्ट रिसर्च. आप प्रोडक्ट की डिमांड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, किस प्रोडक्ट का कितना पोटेंशियल है, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. इफ इन केस यू वांट इट, जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल मेक वन वीडियो फॉर दैट. Then another question is, what about margins? मेरे margins का क्या, right? कितने margin बचने चाहिए, क्या healthy margin होता है,
राइट? कितना मैं मार्जिन रखूं अपने प्रोडक्ट पे टू सस्टेन ऑन ई-कॉमर्स. So generally, a healthy seller maintains 20 to 25% of margin, a healthy margin, right? Um, Now it depends again category to category. और आपका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? अगर आप 500 के ऊपर बेच रहे हो और अगर आप 1:3 का रेशियो मिनिमम मेंटेन कर रहे हो तो आपका 20 से 25% का मार्जिन इजीली बच सकता है, राइट? 1:3 का रेशियो इन द सेंस जो मैंने अभी बताया, सेलिंग प्राइस वर्सेस कॉस्ट प्राइस. अगर मेरा सेलिंग प्राइस 600 रुपये है तो 200 रुपये के नीचे का मुझे अपना प्रोडक्ट सोर्स करना है. तो अगर आप ये रूल इंश्योर करते हो और साथ में इंश्योर करते हो कि 500 रुपये के ऊपर आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है तो आपके मार्जिन इजीली 20 से 25% बन सकते हैं, राइट? और इतना आपको मेंटेन करके चलना भी चाहिए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन ई कॉमर्स बिजनेस, राइट? वेरिएबल क्या है? एक तो अमेजोन पे डिपेंडेंसी है, राइट? रिसेंटली दे हैव रेज्ड देयर कमीशंस. इन द लास्ट आई थिंक 1 year दे हैव रेज्ड देयर कमीशंस ट्वाइस. तो एक उतना मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है. अमेजोन डजंट लाइक्स sellers to increase the prices of their products. Amazon को नहीं पसंद आता है जब sellers जाके अपने प्राइस बढ़ा लेते हैं. So you have to ensure कि आपका उतना मार्जिन हो कि थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज हो भी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस इम्पैक्ट ना आए, राइट? देन आई मीन इफ यू आर मैनेजिंग दैट, थोड़ा बहुत रिटर्न आता है. एक वेरिएबल ये है, समटाइम्स यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग एज वेल जस्ट टू पुश द प्रोडक्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो उतना आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि आप कर पाओ, आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ना करो इन सब चीज़ों पे, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट पीपल जनरली आस्क. With this, I'll end this video, and if in case I have missed anything, any question that you may have in mind which you feel is important but I have not covered in the video, feel free to comment down in the comment section below, and I'll take those questions from there and I'll make sure that I create a separate video for those questions. Till that time, I'll take off from here. I'll see you in the next video. Bye bye.